राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा की रात को गोपी गीत का पाठ क्यों किया जाता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप की एंड तक ज़रूर देखिए। इस बात से तो सब वाकिफ़ है कि हर माह में पूर्णिमा आती है और ये खास होती है, लेकिन आश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा अलग होती है, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। हिंदू धर्म में ये रात बड़ी खास मानी जाती है। कहते हैं इस रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग मिलकर रासलीला की थी। इसी बीच सभी गोपियों ने मिलकर एक गीत गाया था, जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप में से कोई ये बात जानता होगा कि जब रास का समय आया तो कुछ देर के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देती हूँ। शरद पूर्णिमा की रात रास प्रारंभ होने से पहले गोपियों को मान हो जाता है कि इस जगत में हमारा भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा सोचते ही भगवान उनके मन की बात समझकर बीच रास में से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें न देखकर व्रज युवतियों के हृदय में विरह की ज्वाला जगने लगती है। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गई और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं और लीलाओं का स्मरण करने लगी। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई। मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। बहुत समय बीत जाने के बाद भगवान की विरह की अग्नि में वे पहले से अधिक तड़पने लगी और एक ही स्वर में एक गीत गाया, जिसे गोपी गीत कहते हैं। जब भगवान उन्हें कहीं नहीं मिले तो श्री कृष्ण के ध्यान में डूबी गोपियाँ यमुना जी के पावन पुलीन पर रमणेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। सबने एक साथ एक ही स्वर में गोपी गीत गाया। जब सब गोपियों के मन की दशा एक जैसी ही थी, सबके भाव की दशा एक ही जैसी थी, तब उन करोड़ों गोपियों के मुँह से एक ही गीत एक साथ निकला। इसमें आश्चर्य कैसा। गोपी गीत में 19 श्लोक और गोपी गीत कनक मंजरी छंद में है। भगवान के अंतर्धान होने का एक कारण और था, और वो कारण यह है कि भगवान गोपियों के प्रेम को जगत को दिखाना चाहते थे कि गोपियाँ मुझसे कितना प्रेम करती हैं। गोपी गीत श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। इस गीत को सुनने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। जिस भी व्यक्ति को अपने मानव जीवन के कल्याण की इच्छा हो, उसे प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। यदि आपको गोपी गीत का पाठ करना नहीं आता है तो आप इसे रोज श्रवण जरूर करिए। आप सभी को मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी भक्तों को राधे राधे।